ओटोरिया, कान का बहना, कान से पस निकलना, दर्द होना, मवाद बनना और बदबू आना। दोस्तों, आज के समय हम देखते हैं काफ़ी लोग इससे सफ़र करते हैं और काफ़ी परेशान रहते हैं। बार बार ये प्रॉब्लम उनको परेशान करती है। कई तरह का ट्रीटमेंट लेने के बाद भी, हैवी से हैवी एंटीबायोटिक लेने के बाद भी उनको ये प्रॉब्लम से निजात नहीं मिलती है। तो दोस्तों, आज हम अपने टॉपिक में ओटोरिया के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ओटोरिया क्या होता है, किन कारणों से होता है और क्यों होता है। साथ में इसका हम बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे, वो आप यूज़ करेंगे और आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा ओटोरिया, कान का बहना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ विद होम्योपैथी। मैं डॉक्टर SK पटेल करेली। दोस्तों, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में आपको बताया गया है कि आज का टॉपिक है हमारा ओटोरिया, कान का बहना। इससे कई पेशेंट सफ़र करते हैं और काफ़ी परेशान रहते हैं। बार बार उनका कान बहने लगता है, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अगर ये प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय तक चलती है, देखा गया है कि पेशेंट की जो सुनने की शक्ति है वो भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ओटोरिया के बारे में जानने से पहले हमें कान के स्ट्रक्चर के बारे में समझना पड़ेगा कि हमारा कान का स्ट्रक्चर कैसा होता है। कान को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। जो हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है, ये हमारा मेन जो बाहर हमें कान दिखता है और जो उसका छेद रहता है उसे हम एक्सटर्नल ईयर कहते हैं। जो मिडिल ईयर होता है, इसमें 3 बोन्स होती हैं, छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, और एक ईयर ड्रम होता है जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं। और जो इंटरनल ईयर होता है, इसमें 2 कॉक्लियर ऑर्गन्स होते हैं और साथ में कुछ नर्व निकलती हैं, जैसे कि वेस्टिब्यूल नर्व, फेशियल नर्व और ऑडिटरी नर्व। साथ में एक स्टेशन ट्यूब रहती है। दोस्तों, ये तो हमारे कान का स्ट्रक्चर हुआ। ओटोरिया की चर्चा करेंगे। ज़्यादातर हमारे मिडिल ईयर में इन्फेक्शन की वजह से होता है, कान के पर्दे में इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसकी वजह से कान के पर्दे में छेद हो जाता है और वहाँ से पस फॉर्म होती रहती है। दोस्तों, जो मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होता है उसे हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। तो जिनको भी ये पस फॉर्मेशन होता है, पस डिस्चार्ज होता है कान में, वो ज़्यादातर क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया वाले पेशेंटों में ही देखा जाता है। बार बार इन्फेक्शन रिपीट होना ये क्रॉनिकल कंडीशन में पाया जाता है। अगर हम इसके कारणों की चर्चा करें कि ओटोरिया क्यों होता है, किन वजह से होता है, तो इसका मेन कारण होता है हमारे मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होना। ये किसी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। हमारे मिडिल ईयर में जो छोटी हड्डियां होती हैं, कई बार उसमें भी सड़न होने लगती है, जिससे भी पस फॉर्म होने लगता है। और ज़्यादातर हमारे कान के पर्दे को, ईयर ड्रम को इफेक्ट करता है, उसमें छेद करता है और वहाँ से पस फॉर्म होने लगती है। दोस्तों, इसके कारणों की चर्चा करें तो मेन तो इसका कारण है मिडिल ईयर में कोई किसी तरह का इन्फेक्शन होना। दूसरा मेन कारण आता है ट्रॉमा, किसी तरह की चोट हमारे कान में लगना। कई कंडीशन में हम देखते हैं कि जहां बम ब्लास्ट होते हैं तो उसका साउंड इतना तेज होता है तो उससे भी कान का पर्दा डैमेज हो जाता है। दोस्तों, ये तो ओटोरिया कुछ कारण हुए। अब हम इसके साइन और सिम्टम देखते हैं कि हमें क्या लक्षण इसमें मिलते हैं। इसका मेन जो सिम्टम होता है, हम देखते हैं कि पेशेंट को बार बार कान में पस बनने लगती है, डिस्चार्ज होने लगता है, कान में दर्द होता है, खुजली होती है, कई बार उसे फीवर भी आ जाता है, उसे कई बार नोजिया सेंसेशन होने लगता है, जी मचलाता है, उल्टी जैसा महसूस करता है। ज़्यादातर पेशेंट में देखा जाता है कि कान में एक अलग प्रकार का साउंड आने लगता है, सनसनाने लगता है कान, और भन भन की आवाज़ आने लगती है।
और साथ में ऐसे पेशेंट को सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है। दोस्तों, ये तो कारण हुए और सिम्टम हुए ओटोरिया के। अब हम इसके मेन टॉपिक पे आते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कान बहने में कितनी इफेक्टिव और कितनी कारगर है। दोस्तों, कई पेशेंट को ये मेडिसिन चलाई गई है और उसमें देखा गया है काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिला है, पेशेंट पूरी तरह से रिकवर किया है। तो आज आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जो काफ़ी कारगर और इफेक्टिव है, उनका आप यूज़ करेंगे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर ओटोरिया। सबसे पहली और टॉप की मेडिसिन आती है साइलिसिया 200। साइलिसिया 200 उन पेशेंट के लिए काफ़ी इफेक्टिव है जिन्हें बार बार कान बहने की प्रॉब्लम होती है। काफ़ी समय से वो कंप्लेंट करते हैं कि उनको बार बार उनका कान बहने लगता है। जो पस आती है काफ़ी ऑफेंसिव आती है, बदबूदार आती है। इसका मेन कारण ये देखा गया है कि उनके पर्दे में छेद हो जाता है और कई बार जो मिडिल ईयर की बोन्स होती हैं वो सड़ने लगती हैं, उसकी वजह से भी डिस्चार्ज होने लगता है। इसमें पेशेंट को सुनाई कम देता है। अगर किसी को ये सिम्टम मिलते हैं तो आप साइलिसिया 200 10 बूंद 10 ml गुनगुने पानी में डाल के हफ्ते में एक बार उसे रिपीट करें। दोस्तों, साइलिसिया कंटिन्यू रिपीट नहीं करना, केवल हफ्ते में एक डोज आप उसको दीजिए, इससे उसको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, अगली मेडिसिन आती है हिपरसल्फ 30। हिपरसल्फ का जो पेशेंट होता है, इसको भी इन्फेक्शन बार बार रिपीट होता है, लेकिन इसकी तासीर काफ़ी ठंडी होती है, काफ़ी जल्दी कोल्ड कोराइजा कैच करता है, उसको सर्दी जुकाम बार बार होता है। और जो इसका डिस्चार्ज होता है जो काफ़ी ऑफेंसिव होता है, वाटरी होता है। अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो आप उसे हिपरसल्फ 30 10 बूंद 10 ml गुनगुने पानी में सुबह और शाम रेगुलर चलाइए। लेकिन जिस दिन आप साइलिसिया दें उस दिन कोई भी मेडिसिन नहीं देना है, उसके अगले दिन से ये मेडिसिन आप रिपीट करें। अगली मेडिसिन आती है पल्सेटिला 30। दोस्तों, ये काफ़ी इफेक्टिव और कारगर मेडिसिन है। इसके पेशेंट चार्ज होता है कान का, वो येलोइश ग्रीनिश होता है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसको 10-10 बूंद 10 ml गुनगुने पानी में दिन में 3 टाइम पल्सेटिला 30 आप दीजिए, उसे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, अगली मेडिसिन आती है ग्रेफाइटिस 30। ग्रेफाइटिस 30 का जो पेशेंट का कान का डिस्चार्ज होता है, ये काफ़ी थिक होता है, स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। अगर किसी पेशेंट का जो कान का डिस्चार्ज है काफ़ी चिपचिपा और स्टिकी आ रहा है, शहद जैसा दिख रहा है, तो उसे आप ग्रेफाइटिस 30 10 बूंद 10 ml गुनगुने पानी में सुबह शाम रेगुलर चलाइए। अगली मेडिसिन आती है हाइड्रेस्टिस 30। हाइड्रेस्टिस 30 उन पेशेंट के लिए काफ़ी इफेक्टिव कारगर होता है जिनका डिस्चार्ज काफ़ी चिपचिपा होता है और येलोइश होता है, बदबूदार होता है, और साथ में उस पेशेंट को कब्ज की प्रॉब्लम बनी रहती है। अगर किसी को ये दिक्कत है तो आप हाइड्रेस्टिस 30 10 बूंद 10 ml गुनगुने पानी में सुबह शाम उसको रेगुलर आप चलाइए, उससे उसको काफ़ी फायदा मिलेगा। दोस्तों, अगली मेडिसिन आती है टेलुरियम 30। ये भी ओटोरिया पे काफ़ी इफेक्टिव कारगर मेडिसिन है। ये उन पेशेंट पे काफ़ी इफेक्टिव होती है जिनको काफ़ी वाटरी डिस्चार्ज होता है, और इसका जो डिस्चार्ज होता है इतना तेज होता है जहाँ पर भी लगता है वहाँ घाव बना देता है। अगर किसी को काफ़ी इतना तेज डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको आप टेलुरियम 30 10 बूंद 10 ml गुनगुने पानी में दिन में 3 टाइम रेगुलर दीजिए। दोस्तों, लास्ट में 2 ऐसी कॉमन मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा, उसे आप यूज़ करें, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। पहली मेडिसिन है बायोकेमिक कैलकेरिया सल्फ 12x। कैलकेरिया सल्फ 12x 4-4 गोली आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 टाइम पेशेंट को रेगुलर दीजिए। और एक REPL 75 ओटोरिया ड्रॉप। REPL का 75 ओटोरिया ड्रॉप 15-15 बूंद 10 ml गुनगुने पानी में दिन में 3 टाइम दीजिए। इससे पेशेंट को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और वो काफ़ी जल्दी रिकवरी करेगा। दोस्तों,
ये तो कुछ मेडिसिन हुई जिन्हें आप उपयोग करके अपनी ये प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इसे अपने मन से आप ना लें। आपके आसपास जो भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं आप उनसे कंसल्ट करें, उसके बाद ही अपना ट्रीटमेंट चालू करें। बाकी कुछ आपको मैं घरेलू टिप्स दूंगा, होम रेमेडीज बताऊंगा, वो आप यूज़ करें, उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ रहेगा। सबसे पहले तो दोस्तों आप ठंडी चीज़ों से परहेज रखें। आइसक्रीम वगैरह, फ्रिज का कोई भी सामान आप ना लें, और आप हमेशा ये कोशिश करें कि आपको सर्दी जुकाम ना हो, बार बार रिपीट ना हो, उसके लिए आप प्रिकॉशन लेते रहें। साथ में आप लहसुन की एक कली लें, उसे रुई में लपेट के अपने कानों में लगा के रखें। लहसुन एक एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक की तरह वर्क करता है, जो आपके कान में एक्स्ट्रा कोल्ड है, ठंडक है, उसको वो खींचता है, फंगल इन्फेक्शन को खींचता है। साथ में आप कोशिश करें कि आपके कान में डायरेक्ट पानी ना जाए और ठंडी हवा डायरेक्ट आपके कान में ना पड़े। दोस्तों परहेज करेंगे तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। साथ में आप ये मेडिसिन कंटिन्यू करिए, और जिनको ये प्रॉब्लम होती है उन्हें मैं यही सलाह दूंगा, सुबह 1 गिलास गुनगुना पानी थोड़ा सा हल्दी डाल के सुबह खाली पेट पिए। ये एक एंटीसेप्टिक का वर्क करेगी और आपके बॉडी में जो इन्फेक्शन रिपीट होता है उसको क्लियर करेगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।